नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल डिवाइन एंजल माई जर्नी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मुझे मेरे कुछ क्लाइंट ने ये सवाल किए थे कि मैम ये ट्रॉमा क्या है। तो मैं सोची कि ट्रॉमा के बारे में यह वीडियो लाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ट्रॉमा क्या है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रॉमा, या ट्रॉमा क्या है। कई बार आपने सुना होगा कि यह इतना बड़ा ट्रॉमा है, या तो यह ट्रॉमा से कैसे बाहर आएंगे। तो चलिए आज मैं जानती हूँ ट्रॉमा के बारे में। जो कोई इंसान किसी घटना की वजह से, चाहे वह फिजिकली हो या इमोशनली हो या मेंटली, कुछ भी हो, सदमे में चला जाता है, जिससे वह इंसान नॉर्मल नहीं रहता है और उसे कुछ भी पता नहीं रहता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, आगे कैसे बढ़ना है। जैसे वो हर काम अपना करते हैं, हर दिन की दिनचर्या करते हैं, उठते हैं, अपना जो कर्म है उसको करते हैं, अपना हर जो उसका वर्क है वो करते हैं। एक्चुअल उसका लाइफ पर्पस क्या है, लाइफ पाथ क्या है, वो इस लाइफ में आके क्या करना चाहता है, तो यह उसको कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो इतना ही दर्दनाक, मतलब कह सकते हैं मतलब दर्द भरी या दर्दनाक या धोखेबाजी से वो मतलब निकल के आते हैं, मतलब धोखेबाजी में वो रहते हैं, उसका लाइफ में ऐसा ही होके वह गुजरते हैं, तो उसका माइंड एकदम स्टक हो जाता है। तो वो कुछ समझ ही नहीं पाते उसे क्या करना, बस वो पुराने ढर्रे से चलते ही रहते, बस एक ही काम जो है वो रोज़ का जो दिनचर्या है बस वो करते ही जाते। एक्चुअल उसका जो पर्पस है, वो आगे कैसे खुश रहेंगे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, वो लाइफ को कैसे जिएंगे, कैसे एंजॉय करेंगे, वो सब भूल ही जाते हैं, वो एकदम स्टक हो जाते हैं। मतलब एकदम निराश जैसा लाइफ, वो दिखाने के लिए हंसते होंगे, बोलते होंगे, मगर अंदर से वो खुश नहीं रहते हैं। तो एकदम जो स्टक हो जाते हैं, तो इसे ट्रॉमा बोलते हैं। तो इन शॉर्ट, ट्रॉमा मीन्स मानसिक आघात, चोट, कटु अनुभव, या सदा ही हम बोल सकते हैं, या सदमा भी हम बोल सकते हैं। ये सदा जैसे होता है ना, जैसे सदा वो दुखी रहते हैं, तो ये सदमा भी आप बोल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ट्रॉमा के बारे में जान पाए होंगे। तो मैं अगले वीडियो में मैं इसके कुछ साइन भी बताऊंगी कि एक्चुअल ट्रॉमा से जब गुजरते हैं तो किस प्रकार की वो हरकत करते हैं, उसका मानसिक स्थिति क्या रहती है, उसका दिमाग में किस तरह की बातें चलती रहती है, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। शायद आप लोगों को यह सुनकर यह आसान तरीके हो जाए कि ट्रॉमा को समझ पाए। छोटी सी कहानी आप जरूर सुने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कहानी ऐसी है, एक दिन एक छोटे से बच्चे, उसका नाम सोमू है। यह सोमू अपने दादा के पास बहुत ही रो रहा है। सोमू को रोता देख सोमू के दादाजी पूछे सोमू से कि सोमू बेटा, तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है, तुम्हें क्या चाहिए। तो सोमू रोता हुआ अपने दादाजी से कहता है कि मुझे कितारी खानी है। कितारी मीन्स ईख, इसे इंग्लिश में शुगर कैन भी कहते हैं। तो उसके दादाजी बोले, इतनी सी छोटी सी बात के लेके क्यों रो रहे हो, ठीक है मैं तुम्हें कितारी खिला रहा हूँ। तो उसके दादाजी ने वो कितारी लाए
उसके हाथ में थमा दिया। फिर वो बच्चा रोने लगा। तो उसके दादाजी पूछे कि सोमू, तुम क्यों फिर रो रहे हो? तुम्हें तो मैं कितारी ला दिया हूँ। तो वो बच्चा बोला कि इसे छील दो। तो उसके दादाजी ने कहा ठीक है, मैं छील लेता हूँ। तो उसके दादाजी ने उसे वो कितारी छील दी। फिर थोड़ा देर के बाद वो बच्चा हाथ में छिला हुआ कितारी लेकर रोने लगा। फिर उसके दादाजी पूछे क्या हुआ बेटा, तुम फिर रो रहे हो? तो उसने कहा इस कितारी को, छिला हुआ जो कितारी है उसे तुम छोटे छोटे टुकड़े में काट दो। फिर उसके दादाजी ने वो छोटे छोटे कितारी को काट दिया। फिर थोड़े देर के बाद वो बच्चा फिर रोने लगा कि बोला मुझे ये कटा हुआ कितारी नहीं चाहिए, मुझे इसका रस चाहिए। तो फिर दादाजी ने जुगाड़ कहीं से कर उसे वो रस बनाकर किसी ग्लास में दिया। फिर वो बच्चा रोने लगा कि अब तो तुम रस को पी लो, पहले तुम्हें कितारी चाहिए, मैंने ला दिया। तुमने कहा मुझे छील दो सिर्फ, तो मैंने छील दिया। फिर तुम रो रहे हो, फिर तुम जब रो रहे थे तो तुम्हें बोला ये काट दो, मैंने काट दिया। अब तुमने बोला रस बना दो, तो मैंने तो बना दिया बेटा, अब तो सोमू बेटा तुम रस को पी लो। तो बच्चा फिर नहीं पीकर रोने लगा, बिलक बिलक कर रोने लगा। उसके दादाजी परेशान हो गए। दादाजी बोला अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तो बोलो। तो वो लड़का कहने लगा ये कितारी का रस मुझे नहीं चाहिए, मुझे कितारी को संपूर्ण कर दो, मतलब जैसा पहले था वैसा कर दो। मुझे ना कटा हुआ चाहिए, ना मुझे रस चाहिए, ना मुझे छिला हुआ चाहिए, मुझे जैसे था उसे था। तो दोस्तों, तो अभी आपको यह समझ में जरूर आया होगा कि एक्चुअल वो बच्चा को क्या चाहिए था। तो उसे एक्चुअल क्या चाहिए था उस बच्चे को कुछ पता ही नहीं था। तो यही बात हो जाती है, जो ट्रॉमा से गुजरते हैं एक्चुअल में उसे क्या चाहिए उसे पता ही नहीं रहता है। अगर कोई व्यक्ति इसी तरह ट्रॉमा से गुजर रहा है, या अगर आपका दोस्त है, अगर उसे आप नोटिस करेंगे, किसी समय आप अगर उससे अच्छा से बात करेंगे तो आपको इग्नोर करके हट जाएगा। अगर आप गुस्सा से बात करोगे तो बोलोगे गुस्सा कर रहा है। अगर आप उससे बहुत प्यार से बात करते हो तो आपको रोआब दे के बात करेगा। अगर वो पैसे के मामले में बात कर रहा है कि अगर आप उससे कुछ मांगे तो उसको गुस्सा आएगा कि हम ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। अगर उस बात से आप हटकर नॉर्मली, जिसको बोलता है ऐसे साधारण से आप बात करना चाहते हैं, तो वो पसंद नहीं आएगा। मतलब उसे खुद नहीं पता रहता है कि एक्चुअल उसे क्या चाहिए। अगर वो लाइफ में डिस्टर्ब है, प्रॉब्लम है, तो इस ट्रॉमे से अगर वो निकल आता है तो उसे हर चीज़ की सॉल्यूशन उसे मिल सकती है, वो सब कुछ कर सकता है। मगर इतना ही वो स्टक रहता है, उसका ब्रेन इतना ही नेगेटिव में पहुंच जाता है, एक्चुअली उसे पता ही नहीं रहता है। वो हमेशा यही सोचता है क्या कि हाँ मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा, मैं इंजॉय करूँगा, मैं घूमूँगा, मैं फिरूँगा, बस उतना ही तक उसका ब्रेन सीमित हो जाता है। वो आपसे कहेगा मगर वो आगे बढ़ के नहीं जाएगा। तो समझ रहे हैं दोस्तों, यही है ट्रॉमा। एक्चुअल लाइफ पर्पस को अगर पता नहीं है, उसे एक्चुअल आगे में क्या करना है, तो इसी को हम ट्रॉमा कहते हैं। क्योंकि उसके लाइफ में इतना ही नेगेटिव व्यक्ति उसके साथ आसपास में थे, या नेगेटिव पर्सन आसपास में होंगे, या इतने ही मतलब नेगेटिव व्यक्ति के साथ वह इतना दिन गुजार चुका है, इतना ही कार्मिक के साथ वो गुजार चुका है, तो उसका ब्रेन बस उतना ही तक स्टक रह जाता है। वो
वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं किसी से बात कर लूँगा तो मैं ठीक रहूँगा, मैं सेटिस्फाई रहूँगा। बात करेगा तो फिर भी सेटिस्फाई नहीं, मतलब अपने को भगाते रहेगा, मुझे क्या चाहिए, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है, समझ ही नहीं पाते एक्चुअल क्या चाहिए। जो भी होगा उसी से वो भागते रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को मैं समझा सकी कि ट्रॉमा क्या है। तो अगले वीडियो में ट्रॉमा के कुछ मैं साइन बताऊंगी, किस किस प्रकार के लोगों के ब्रेन में चलते हैं। तो और आई होप और भी अच्छा से आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये भी मैं बताऊंगी ट्रॉमा से आप कैसे बाहर निकले। तो अगर आपको ये अच्छा लगे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।